जी डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है एंड्रॉयड स्टूडियो को एक दफ़ा रिस्टार्ट किया है और उसके अलावा हमारे कोड में एक दो एरर था, उसको भी हमने रिमूव किया है, जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो इंशाल्लाह एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइम लोड हो रहा है और इस प्रोजेक्ट का जो पैकेज नेम था वो वही अभी तक हेलो वर्ल्ड आ रहा है, जो कि हमने चेंज नहीं किया था। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या न्यू एप्लीकेशन में भी ये एग्जांपल आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारी वर्क स्पेस प्रिपेयर हो रही है, कुछ मॉड्यूल्स हमारे जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं और बैकएंड के कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिनको आप यहाँ पे इवेंट लॉग में भी देख सकते हैं। जी, हमारे पास वही अगेन दो फाइल्स ओपन है, एक्सएमएल वाली और जावा वाली। तो उसमें हम जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कोड में जो था एरर उसको किस तरह से रिमूव किया। उसमें सबसे पहले तो जो चेंजिंग हमने की है वो ये थी कि हमने यहाँ पे प्रीवियसली व्यू का ये जो वी था वो स्मॉल डाला था, तो इसको हमने कैपिटल किया, जिससे ये प्रॉपर जो है ये क्लास यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट जो हमने वी बनाया है ये दोबारा से जो है दुरुस्त तरीक़ा से यहाँ पे डिक्लेयर हुआ। बाकी कोड सेम है, जस्ट यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल और इस लाइन में मैंने इनिशलाइज किया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया वेरिएबल और यहाँ पे इनिशलाइज किया। ये दो वेरिएबल्स हमने बनाए थे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को सेव करने के लिए। इस लाइन में हमने अपना सिंपल फार्मूला लगाया है और यहाँ पे हमने उस चीज़ को डिस्प्ले करवाया है अपने रिज़ल्ट को। उसके अलावा टेक्स्ट व्यू जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपेयर हो रहा है ऊपर की जानिब, और उसके बाद जो ये नीचे एडिट टेक्स्ट के ये दो बॉक्सेस हैं, इनमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। उसके अलावा अगर कोई एरर आता है जिस तरह के मतलब कि अगर यहाँ पे जैसा कि व्यू आपका रेड कलर का आ रहा है, तो आप इसका वी कैपिटल करें और उसके बाद आप इसको आल्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे, आल्ट एंटर, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी इसकी क्लास यहाँ पे। जैसा कि ये देखें, मैं अभी क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इस लाइन में ये इंपोर्ट हो गया है। इस तरह से जो मैंने विजेट यूज़ किया एडिट टेक्स्ट वाला, वो इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विजेट करके जो विजेट हमने यूज़ किया एडिट टेक्स्ट वाला, वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। और इसी तरह से एक टेक्स्ट व्यू हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें ये वाला इस जगह पे जहाँ पे हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा, तो उसको भी हमने इंपोर्ट किया। यहाँ पे इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विजेट, और कौन सा विजेट था हमारे पास, टेक्स्ट व्यू, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। याद रखें, आप जो भी विजेट यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे इंपोर्ट लाजमी करवाएंगे। उसके लिए आप आल्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे। उसके अलावा ये यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसके मतलब भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ। ये व्यू ऑप्शन में जाएंगे आप, सॉरी, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डिज़ाइन सरफेस। बेसिकली मैंने डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट दोनों पे ही इस टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास ये वाला जो साइड है, ये हमारे पास होता है किसी भी एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट, ठीक है, जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। और ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे, ये वाला जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वो बेसिकली इंटरफेस है जो एक्चुअली इमूलेटर पे आपको जो है वो ज़ाहिर होगा। उसके बाद अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो इसको एक दो रिफ़्रेश कर दिया करें। रिफ़्रेश करने के बाद आपने जहन में रखना है कि अगर आपकी आउटपुट दुरुस्त तरीक़ा से नहीं आ रही तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे अप्लाई चेंजेस पर और रिस्टार्ट करवाएंगे अपनी एक्टिविटी को। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके पास जो आउटपुट आएगी वो बिल्कुल ही क्लियरली और फ्रेश जो आपने चीज़ अप्लाई की होगी वो डिस्प्ले होगी। उसके अलावा मैंने एक और थोड़ी सी चेंज ये किया कि जो मैंने यहाँ पे एवीडी मैनेजर में गया था मैं, और यहाँ पे जो हमने डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं इसके मैंने पिक्सेल्स की रेजोल्यूशन बढ़ा दी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट में गया था, एडिट एवीडी में, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एवीडी ये यहाँ पे जो पिक्सल आ रहा है इसको मैंने चेंज किया था। और चेंज करने के लिए मैंने ये देखें, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे थे, तो मैंने 3AXL वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया था। इससे मेरी थोड़ी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज़्यादा वाजे हो गई। रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद मैंने जो है
अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के लिए आप देख सकते हैं ये प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ग्रेडल्स इस टाइम जो है वो बिल्ड रनिंग हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इमुलेटर आप हमारा जो है वो लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद हमें हमारे एप्लीकेशन की आउटपुट जो है वो नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, तो ये हमारे पास इमुलेटर जो है वो स्टेम स्टेट को एक्टिविटी को लोड कर रहा है। बेसिकली जो ऊपर हेलो वर्ल्ड आप देख रहे हैं ये पैकेज नेम की वजह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। पैकेज नेम जो है वो एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी क्रिएशन आप लोग दे रहे होते हैं, यानी कि आपकी एप्लीकेशन का जो नेम होता है उसी नेम से ही आपका पैकेज का नेम मंसूब हो जाता है। तो हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसमें हमने हेलो वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पे उसका नाम दिया था एप्लीकेशन का, तो इसलिए पैकेज नेम भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है इस टाइम जो है हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है एमुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200। तो अब मैं जैसे ही देखें बटन पे क्लिक करता हूँ सम के बटन पे, तो ये देखें मुझे आंसर में यहाँ पे 700 जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से आप जो है यहाँ पे एक और बटन लगाएं डिवाइड का, इसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट का, डिफरेंट, और फिर उनके इवेंट्स को आप क्रिएट करते चले जाएं। वैल्यूज़ के लिए आपने फील्ड्स यही यूज़ कर लेनी है, तो आपको आंसर उस हिसाब से मिलते चले जाएंगे। याद रहे कोडिंग इसी तरह से ही आप करेंगे जैसे ये हमने की है यहाँ पे, ठीक है, आप देख लें। ठीक है जी, बेसिकली हमारा जो फंक्शन है वो जस्ट इतने एरिया के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, इतने एरिया में। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से आप एक और मेथड बना लेंगे इसके बाद। ठीक है जी, पब्लिक वॉइड ऑन बटन ऑन क्लिक, और इस तरह से उसका नेम चेंज कर देंगे आप। तो दूसरा डिवाइड सब्ट्रैक्ट का इस तरह से आप डिफरेंट बटन्स लगा के वो कोडिंग उसमें लिख देंगे। बाकी कोडिंग सेम आएगी एज इट इज़ जैसे ही है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड का ऑपरेटर लगा के आप उसकी फंक्शनैलिटी चेंज करते जाएं। तो ये डिफरेंट जो है थोड़े बहुत जो हमने चेंजेस किए थे कोड में और जो सेटिंग्स की थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। एक और अहम बात ये है कि जब हमने ये बटन की कोडिंग सारी कर ली थी तो एक और चीज़ होती है, आप यहाँ पे बटन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑन क्लिक की हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे थे, तो ये ऑन क्लिक में अब आप देखें कि ऑन बटन क्लिक का इवेंट जो है वो हमने लिस्ट से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो वो बेसिकली एरर ये था कि हमने ये वी स्मॉल लगाया हुआ था। इसी तरह से ये इंपोर्ट नहीं हुई थी चीज़ें यहाँ पे जो हमने अब इंपोर्ट कर दी हैं, तो आल्ट एंटर करके। तो अब ये कोड हमारा जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहाँ से हमने ऑन क्लिक में ऑन बटन क्लिक का इवेंट भी सिलेक्ट कर लिया इस बटन के लिए। इस तरह से आप जो दूसरा बटन बनाएंगे उस बटन का नेम आईडी आप चेंज कर दें और उसका जो मेथड आप बनाएंगे उस मेथड का नाम फिर आप उसके इवेंट में जाके ऑन क्लिक पे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, तो फिर वो कोडिंग जो है उसके साथ अटैच हो जाएगी। और जब आप इमुलेटर पर अपनी उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उस हिसाब से वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक चीज़ों की समझ आ गई होगी इन एग्जांपल्स के थ्रू। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो है नेक्स्ट सेगमेंट में फिर इंशाल्लाह हम कुछ नई चीज़ों के साथ जो है मैं आप खिदमत में हाजिर होऊंगा। और तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीक़ा से। और अगर कोई आपको इसमें इशू आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।